हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को बताएंगे दुनिया के 10 सबसे मुश्किल एग्ज़ाम के बारे में जो इस परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चों के पसीने छूट जाते हैं। जो 10वें नंबर पर आता है गेट एग्ज़ाम। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। यह एक अखिल भारतीय परीक्षा है जो कि इंजीनियरिंग और विज्ञान में स्नातक उम्मीदवारों का व्यापक समझ का परीक्षण करती है। गेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा आयोजित किया जाता है। ये उम्मीदवारों का गेट स्कोर उसके या उसके प्रदर्शन के स्तर पर दर्शाता है। आईआईटी और एमटेक जैसे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए छात्रों को पास गेट का स्कोर अनिवार्य होता है। 9वें नंबर पर आता है जीआरई एग्ज़ाम, जो कि अमेरिका में स्कूलों में प्रवेश के लिए जीआरई एग्ज़ाम परीक्षाएं आयोजन किया जाता है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आयोजित की जाती है। 8वें नंबर पर आता है जेईई एडवांस एग्ज़ाम इंजीनियरिंग। कॉलेजों में दाखिला के लिए भारत में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले जेईई एडवांस परीक्षा को भी दुनिया का एक टफ एग्जाम में गिना जाता है। इसका कारण है इसमें बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या और पास दर। आईआईटी में पढ़ने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए क्रैक करना अनिवार्य है। इस परीक्षा में 3-3 घंटे 2-2 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, जिसमें लाखों संख्या छात्र शामिल होते हैं, लेकिन मुश्किल से कुछ ही हजार ही स्टूडेंट पास कर पाते हैं। और 7वें नंबर पर आता है सीएफए एग्ज़ाम, जिसका फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट होता है। इस परीक्षा में 3 पेपर होता है। एक डाटा के अनुसार पूरी दुनिया में इस समय मात्र 1,33,000 चार्टर होल्डर हैं। चार्टर होल्डर बनने के लिए औसतन 4 साल तक समय लगता है। 6वें नंबर पर आता है एएसपीईएफ एग्ज़ाम, जिसका फुल फॉर्म होता है फेलोशिप एग्ज़ाम होता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा यह फेलोशिप परीक्षा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस परीक्षा में 3-3 घंटे 4 पेपर होते हैं। इस परीक्षा में हजारों उम्मीदवार बैठते हैं, लेकिन हर साल केवल 2 सदस्यों का ही फेलोशिप के लिए चयन किया जाता है। और 5वें नंबर पर आता है मेंसा एग्ज़ाम, जो इंसानों का आईक्यू लेवल चेक करने के लिए मेंसा संस्थान आईक्यू टेस्ट करता है, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। मेंसा सोसाइटी एक वैश्विक समाज है जिसमें उच्चतम आईक्यू वाले लोग को शामिल किया जाता है। और चौथे नंबर पर आता है सीसीआईई एग्ज़ाम। इसका फुल फॉर्म होता है सिस्को सर्टिफाइड इंटरनेट वर्किंग एक्सपर्ट। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सिस्को द्वारा आयोजित सीसीआईई परीक्षा को दुनिया का सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। और तीसरे नंबर पर आता है यूपीएससी एग्ज़ाम। इसके फुल फॉर्म होते हैं इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन। भारत में होने वाली यूपीएससी को न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व में सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक माना जाता है। ये परीक्षा 3 चरणों में आयोजित किया जाता है। पहला प्रीलिम्स, दूसरा चरण में मेंस और इसके बाद इंटरव्यू होता है। इस परीक्षा में हर साल लाखों लोग भाग लेते हैं। इस एग्ज़ाम में बैठने वाले लाखों उम्मीदवारों में से केवल 0.1 से 0.4% उम्मीदवार ही पास हो जाते हैं, जो आईएएस आईपीएस आला अधिकारी बनते हैं। और दूसरे नंबर पर आता है मास्टर सोमलियर डिप्लोमा एग्ज़ाम। ये यूरोप में एक परीक्षा वाइन निर्माता विशेषज्ञ बनाने के लिए आयोजित किया जाता है। इस परीक्षा को 4 चरणों में बांटा जाता है। पहले में आता है इंट्रोडक्टरी, थ्योरी, सर्विस और ब्लाइंड टेस्टिंग। इसमें सबसे टफ तीसरे चरण को माना जाता है। टेस्टिंग के दौरान छात्रों को यह बताना होता है कि संबंधित वाइन के किस वर्ष और कहाँ बनी थी। 25 मिनट में से 6 वाइन टेस्ट करने पड़ते हैं। अधिकांश छात्र इसी चरण में फेल हो जाते हैं। ये परीक्षा कितना कठिन है इस बात से अंदाज़ा लगाएं। पिछले 50 वर्षों में से केवल 274 लोग ही क्रैक कर पाए हैं। और पहले स्थान पर आता है गाइको एग्ज़ाम, जो अगर हम दुनिया का सबसे टफ परीक्षा में बात करें तो ये चीन में आयोजित किए जाते हैं। इस परीक्षा को गोयका या नेशनल हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम से जाना जाता है। ये परीक्षा करीब 9 घंटे चलती है, जिसमें 2 दिन का समय लगता है, जो बहुत मुश्किल एग्ज़ाम होते हैं। देश में यह एग्ज़ाम छात्रों का भविष्य को तय करता है।